नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का ई एग्जाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल के टॉपिक अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें को एमसीक्यू के बेस पर डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। ऑप्शन ए है हेलमंद नदी, बी है अमू दरिया, सी है काबुल नदी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको ज्ञात है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू हिमानी के निकट से होता है, जहां से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है, जहां से पाकिस्तान के चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है तथा अटक पहाड़ी के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियां खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और सिंगर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार 129 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काबुल नदी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, पांगोंग झील डैश में है। ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर राज्य में, बी है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, सी है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, डी है हिमाचल प्रदेश में। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि पांगोंग झील लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह झील लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। पेंगोंग झील का एक तिहाई हिस्सा भारत और 2/3 हिस्सा चीन के पास है। इस प्रकार 130 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है गंगा, बी है यमुना, सी है सरयू, डी है गोमती। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। जैसा कि हमको पता है, अयोध्या शहर को साकेत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसे श्री रामचंद्र की जन्मस्थली भी माना जाता है। सरयू को घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। पहला है, अधिकांश हिमालयी नदियां 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। दूसरा है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी का तुलना में अधिक खड़ा है।
तीसरा है प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है केवल पहला दूसरा, बी है केवल दूसरा तीसरा, सी है केवल पहला तीसरा, डी है पहला दूसरा तीसरा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि वर्षा जल के अतिरिक्त हिम के पिघलने से भी इन्हें जल की आपूर्ति होती है। ये सदा नीरा नदियां हैं। मैदानी भागों में ढाल की न्यूनता के कारण ये विसर्पों का निर्माण करती हैं एवं प्राय अपना मार्ग भी बदल देती हैं। इनमें सिंचाई की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां चौड़ी लगभग संतुलित एवं उथली घाटियों से होकर बहती हैं। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम रहती है। इन नदियों का ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद हैं जहाँ नया भ्रंशन हुआ है। इस प्रकार पहला भी सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 132 का ए हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है कि सूची 1 का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची पहला है, झील दिया गया है। झील में लोनार है, जयसमंद है, पेरियार है, नागिन है। सूची सेकंड में राज्य दिया गया है, जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र। चलिए आप सभी लोग मिलाइए, किस राज्य में कौन सी झील है। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और जयसमंद झील ये राजस्थान में स्थित है और पेरियार झील केरल में स्थित है और नागिन झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस प्रकार ए का चौथा, तो ए का चौथा जो है डी विकल्प में सही है। इस प्रकार 133 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। ऑप्शन ए है चिल्का, बी है सांभर झील, सी है बूलर झील, सी डी है लोकटक झील, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि बूलर झील और लोकटक झील मीठे पानी की झील है। बात करते हैं बूलर झील। यह जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। भारत की ताजे जल की बृहत्तम झील है। बूलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। बात करते हैं लोकटक झील। तो लोकटक झील यह पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। इस प्रकार 34 का
ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, बी है सेंट्रल हाईलैंड, सी है छोटा नागपुर पठार, डी है मेघालय का पठार। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि दामोदर, कोयला और सुवर्णा नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को बंगाल की शोक भी कहते हैं। बराकर, जमुनिया और बरकी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। बात करते हैं सुवर्ण रेखा। यह भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पठारी चट्टानों वाली प्रदेश से प्रवाहित होने के कारण इसकी सहायक नदियां गहरी घाटी तथा जलप्रपात का निर्माण करती है। यह स्वर्ण रेखा मुख्यतः मौसमी नदी है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है तथा अपवाह क्षेत्र का विस्तार 19,196 वर्ग किलोमीटर है। इसका अपवाह बेसिन झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बात करते हैं कोयना नदी। तो कोयना नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। कोयना नदी पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है। जो दो नदियां दक्षिण कोयला एवं उत्तरी कोयला में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रकार 135 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए है गंगवल्ली, बी है नर्मदा, सी है गोदावरी, डी है कृष्णा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि गंगवैली और नर्मदा ये दोनों पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गोदावरी और कृष्णा नदी ये नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस प्रकार 136 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। अब पहला है अमरावती, दूसरा है भवानी, तीसरा है दूधगंगा, चौथा है हेमावती। निम्नलिखित की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है केवल पहला दूसरा तीसरा, बी है पहला दूसरा और चौथा, सी है दूसरा तीसरा चौथा, डी है पहला दूसरा तीसरा चौथा, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। बात करते हैं कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास से होता है। यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। कावेरी नदी के
बाएं तट पर की जो सहायक नदियां हैं उसमें हेमावती है, सिमसा है, अक्रावती है तथा कावेरी के दाएं तट की सहायक नदियों में काबिनी है, भवानी है, लक्ष्मण तीर्थ है, अमरावती है, दूध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार 137 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल पहला, दूसरा और चौथा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब, डी है उत्तराखंड। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि यमुना नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के बंदपूछी श्रेणी पर यमुनोत्री हिमनद में होता है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां चंबल है, केन है, बेतवा है, सिंध है, टोंस है, हिंडन है। इस प्रकार 138 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है आगरा, सी है यमुना, सी है अयोध्या, डी है मथुरा। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, इटावा है, हमीरपुर है तथा अयोध्या जो है यह सरयू नदी के तट पर बसा है। इस प्रकार 139 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 7, सी है 9, डी है 11, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के 11 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं। यह राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली है। इस प्रकार 140 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 11 हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? ऑप्शन ए है ब्राह्मणी, बी है कावेरी, सी है महानदी, डी है ताप्ती, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि उपर्युक्त नदियों में जो ब्राह्मणी नदी है इसका बेसिन क्षेत्र सबसे कम है, जबकि महानदी का
सबसे अधिक है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों के द्रोणियों का क्षेत्रफल हम देखेंगे, जैसे कि ब्राह्मणी नदी का क्षेत्रफल 39,035 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ताप्ती नदी का 65,145 वर्ग किलोमीटर है। कावेरी की बात करते हैं तो इसका 81,155 वर्ग किलोमीटर है, जबकि महानदी का 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार 147 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्राह्मणी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? ऑप्शन ए है स्पीति, बी है लद्दाख, सी है लाहौल, डी है कारगिल, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि भागा नदी का उद्गम लाहौल घाटी से होता है, इसी प्रकार चंद्र नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से उद्गमित होता है। ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट ताड़ी में आकर आपस में मिलती हैं। इस प्रकार 142 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, खंबात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गोवा, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, डी है राजस्थान। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि खंबात क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती तथा माही नदियां अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में बनाती हैं। यहाँ मरीन नेशनल पार्क गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस प्रकार 143 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, गुजरात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए है झेलम, बी है चेनाब, सी है रावी, डी है सिंधु। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जास्कर, श्योक, कुर्रम, सियांग, सिगार, काबुल और गोमल, ये सब नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से होता है। सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम सबसे प्रमुख हैं। ये पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मिठानकोट, जो पाकिस्तान में है, में मिलती हैं। सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। इस प्रकार 144 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंधु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, गंगा सागर है। ऑप्शन ए है गंगा नदी पर एक जलाशय, बी है एक तीर्थ क्षेत्र, सी है गंगा नदी का तटीय सागर, डी है उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि गंगा सागर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है, जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष लगने वाला मकर संक्रांति का मेला विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान गंगा नदी का अपतटीय सागर भी है, जो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय मग्न तट पर भी स्थित है। इसलिए इसका उत्तर ए और बी दोनों सही होना चाहिए, लेकिन आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर
बी को माना गया है। इस प्रकार 145 का बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए है कुर्सेला, बी है वैशाली, सी है हाजीपुर, डी है जयमालापुर, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कोसी नदी कुर्सेला जो कटिहार में स्थित है में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या शोक नदी कहते हैं। इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में अत्यधिक तबाही मचाती है। इस प्रकार 146 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुर्सेला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? ऑप्शन ए है साबरमती, बी है ब्रह्मणी, सी है पेन्नार, डी है माही नदी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 147 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साबरमती। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि साबरमती नदी द्रोणी यह 21,674 वर्ग किलोमीटर में फैली है। बात करते हैं माही नदी का, तो इसका द्रोणी 34,842 किलोमीटर है। बात करते हैं पेन्नार नदी, इसका जो है 55,213 वर्ग किलोमीटर है। और ब्राह्मणी नदी का 39,033 वर्ग किलोमीटर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, वेन गंगा डैश डैश की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है महानदी, बी है गंगा, सी है कावेरी, डी है गोदावरी। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हमको ज्ञात है कि वेन गंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। वेन गंगा मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के पास से निकलती है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां इंद्रावती, प्रवरा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी तथा मंजीरा है। इस प्रकार 148 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोदावरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।